रूप चौधरी सर, विकास महाजन सर, जीशान अनवर सर, यूकेसीएच सर और हमारे पेरेंट्स को कल्याण रामन सर और शेरिगार सर को मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वो दीप प्रज्वलन करें और हमारे इस कार्यक्रम की नींव रखें। ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन करके करते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा सिग्निफिकेंस है कि इस दीप में जो ऊर्जा होती है वो हमारे शुभ कार्य को एक नई ऊंचाइयां देती है, हमारे शुभ कार्य को एक नया आसमां मिलता है। और इस बहुत ही छोटे से प्यारे से सिग्निफिकेंस के साथ हम इस कार्यक्रम की भी शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपत ज्योति नमोस्तुते। मैं हमारे सारे फाउंडर्स को और अतिथियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने स्थान पे बैठ जाएं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जैसे दीप प्रज्वलन से की जाती है, उसी प्रकार हम गणेश जी की स्तुति से भी करते हैं। तो आपके सामने गणेश जी की ऐसी प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं जिससे आज का वातावरण काफ़ी प्रसन्न और तेजोमय हो जाए। पेश करते हैं सूर निरागस हो। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणेची आता। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तिथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही। निरागस हो गणपती, सूर निरागस हो। सूर निरागस हो गणपति, सूर निरागस हो।
नयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक शुभ नयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो सूर निरागस हो सूर निरागस हो गणपति सूर निरागस हो मोरया मोरया गणपति बापा मोरया 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 गणपति बापा मोरया गजवदना तू सुख करता गजवदना तू दुख हरता गजवदना मोरया 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 गणपति बापा मोरया 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 गणपति बापा मोरया गजवदना तू सुख करता गजवदना तू दुख हरता गजवदना मोरया सूर निरागस हो गणपति सूर निरागस हो सुर सुमनान भरली ओंझ नित्य रीती भावी सुरातून ताने बालक सुमधुर हासे भावत से बहो सुरातून ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति दीन निरंतर हो दीन निरंतर हो सूर निरागस हो सूर निरागस हो गणपति सूर निरागस हो मोरया मोरया गणपति बापा मोरया 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 गणपति बापा मोरया गजवदना तू सुख करता गजवदना तू दुख हरता गजवदना मोरया 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 गणपति बापा मोरया 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 गणपति बापा मोरया गजवदना तू सुख करता गजवदना तू दुख हरता गजवदना मोरया मोरया सूर निरागस हो सूर निरागस हो हमारे अगले गाने की ओर बढ़ने से पहले मैं एक कविता आप सब लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो इस कविता की जो सेटिंग है, जो हम दिन का प्रहर बोलते हैं, वो सेटिंग शाम की है। और ये कविता हमारे अगले गाने की ओर बढ़ने से पहले मुझे काफ़ी रेलेवेंट लगी, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो कविता कुछ यूँ है कि था वक्त शाम का, रंगीन थे नज़ारे। था वक्त शाम का,
रंगीन थे नज़ारे, सजनी सजन के संग पहुंची नदी किनारे। था वक्त शाम का, रंगीन थे नज़ारे, सजनी सजन के संग पहुंची नदी किनारे। पूछने लगी क्या ये सजन है तुम्हारे, पूछने लगी क्या ये सजन है तुम्हारे। सजनी ने कहा ना 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 तुम गलत सोचती हो। सजनी ने कहा ना 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 तुम गलत सोचती हो, इनको सजन ना कहना ये है कजिन हमारे। सजनी ने कहा ना 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 तुम गलत सोचती हो, ये इनको सजन ना कहना ये है कजिन हमारे। सोचने लगी सहेली क्या खूब है पहेली, सोचने लगी सहेली क्या खूब है पहेली। कल तक जो थे कजिन हमारे, आज हो गए तुम्हारे। तो ये कविता सुनाने का तात्पर्य यही था कि हमारा अगला गाना जो है वो ऐसे ही भाव पे आधारित है। और हम सब के फेवरेट किशोर कुमार जी ने ये गाना गाया हुआ है। और किशोर कुमार जी की एक बहुत ख़ास बात थी। किशोर कुमार जी अलग अलग सुपरस्टार के लिए, अलग अलग एक्टर के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते थे। उनके आवाज़ का लगाव वो कुछ इस प्रकार करते थे कि देवानंद साहब के लिए अलग आवाज़, शशि कपूर साहब के लिए अलग आवाज़, ऋषि कपूर साहब के लिए अलग आवाज़, बच्चन साहब के लिए अलग आवाज़, और सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब के लिए एक अलग ही आवाज़। किशोर कुमार जी ने गाया हुआ ये गाना और राजेश खन्ना के ऊपर चित्रित ये उस समय एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट गाना हुआ करता था, बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट कॉम्बिनेशन था। तो ऐसा ही एक गाना सुनते हैं, कटी पतंग इस फिल्म का ये गाना, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजरें मुझे रोक देती है क्यों। तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होती जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा।
तस्वीर जैसे कोई तेरी नजर बन के जुबान हंस के जहन कोई ले जाए शाम मस्ताना मदहोश किए जा मुझे जो कोई खींचे तेरी ओर ले जा Wow, that was a super performance. Clap, clap, clap. किसी भी बेटे के लिए उसके लाइफ का सबसे बड़ा वैलिडेशन होता है जब उसके पापा उसकी तारीफ करें। किसी भी बेटे के लिए सबसे प्राउड मोमेंट उसके लाइफ में वही होता है जब उसके पापा का कद पूरी दुनिया में चौड़ा हो, जब उसकी पापा खुल के दुनिया में बता सके कि मेरे बेटे ने ये अचीव किया है एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट। ऐसे ही एक फादर सन रिलेशनशिप पे बेस्ड हमारा अगला गाना है। फिल्म है कयामत से कयामत तक एंड बाय द वे दिस इज़ आमिर खान फर्स्ट फिल्म जिस फिल्म ने और जिस गाने ने आमिर खान को द आमिर खान बनाया। आइए वही गाना सुनते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। सब यार अपने सबके दिलों में अरमाए हैं। बैठे हम के सब यार अपने सबके दिलों में अरमाए हैं। वो जिंदगी में क्या बनेगा हर एक नजर का
सपना ये है कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो सपना है एक चेहरा देख जो उसको आए वहाँ, मेरा तो सपना है एक चेहरा देख जो उसको आए वहाँ, गालों में खिली गलियों का मौसम, आँखों में जादू होठों में प्यार, बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारा कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मेरी नजर से देखो तो यारो मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ओह सॉरी, अभी हमने हमारे एक पेरेंट ने करेक्ट किया कि कयामत से कयामत तक सेकंड पिक्चर था आमिर खान साहब का, फर्स्ट पिक्चर यादों की बारात थी। सो या एब्सोल्युटली सॉरी फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन, बट मूविंग अहेड आई एम वेरी श्योर कि हमारे इस गाने से हमारे सारे फैकल्टीज़ ने बहुत कोरिलेट किया होगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत मेहनत से, बहुत लगन से बहुत कुछ अचीव किया है, और इन सब के फादर्स आई एम वेरी श्योर आज ज़िंदगी में बहुत प्राउड है इनकी अचीवमेंट्स पे, इनकी जो कोई भी इन्होंने अभी तक अचीव किया है उस चीज़ पे। बट या सो इन सारे फैकल्टीज़ के लिए एक बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाए। दे आर कंटिन्यू टू मेक एवरीवन प्राउड. We are very proud of them for being our faculties, for training us so well all through long. But yes, moving ahead, 5 साल, it's a very long journey. और विराज ने 5 साल में बहुत कुछ चीज़ें अचीव की है। विराज ने बहुत कुछ चीज़ें अचीव की है बहुत सेंसेस में यार। मतलब चाहे वो स्टूडेंट्स को शेप करना हो, चाहे इंस्टीट्यूशन के नाम पे अपना एक नाम बनाना हो, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। इस सब के लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है यार। इसी मेहनत को हम सब लोगों ने एक वीडियो में पाइल अप किया है, जो वीडियो विराज की एक 5 साल की जर्नी को सिग्निफाई करता है, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स के, एलुमनाइज के, फाउंडर्स के बाइट्स हैं, जो एक शॉर्ट जर्नी हमें कराएंगे कि 5 साल में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई है, कितने लोग कितने अच्छे मकाम पे आज है। तो हम वो वीडियो देखते हैं फाउंडेशन डे का।
जैसे कि कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और 5 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ। मैं और विकास सर जा रहे थे, ऐसे ही रात की 11, साढ़े 11, 12 बजे की बात है। हम लोग ऐसे चाय पीने जा रहे थे और ऐसे ही बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स के बारे में, उनके प्रोग्रेस के बारे में, और थोड़ा हमारे वर्किंग के बारे में। तो एज सच विराज एकेडमी का आइडिया हम लोगों ने कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था विराज को स्टार्ट करने का, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी थी हमारे सामने जहाँ पे हमें लगा कि नहीं यार, मतलब एक अच्छे एजुकेशन की सही में जरूरत है। और अभी भी इतने सारे इंस्टीट्यूट होने के बाद भी जो एक बच्चे को एकेडमिक एनवायरनमेंट चाहिए और जो कि हम देख रहे थे जो मिल रहा है, उसमें गैप था। तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा थॉट था कि यार नहीं, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए हर एक इंसान एक प्योर इंटेंशन से वर्क करे, या फिर हर फैकल्टी अपने फुल पोटेंशियल को एक फ्रीडम के साथ बच्चों के लिए एक्सप्लोर कर पाए। अब मेरे दिमाग में एकदम से आया कि नहीं यार, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मैंने सीधा विकास सर को बोला कि यार अपन अपना खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं। तो और इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विकास सर का रिएक्शन ये था कि बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हम लोग अपने कॉलेज से हमारी दोस्ती है और ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन था। ऐसा नहीं कि इसकी प्लानिंग 2-3 साल से चल रही थी। 1-1.5 महीने के अंदर सोचा और हम लोगों ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया और अगले दिन से हम लोगों ने काम चालू कर दिया उसके ऊपर। जिशान सर तो मेरे साथ, मतलब हम लोग एक ही कॉलेज से पास आउट है, मेरे बैचमेट है और हम लोग एक दूसरे को बहुत 2018 से जानते हैं। जब हमें पता चला कि यार ठीक है, हमें और भी लोग चाहिए होंगे साथ में, तो आई गेस ही वाज द फर्स्ट चॉइस जो हम लोगों ने डिसाइड किया। जिशान सर को हम लोगों ने यही बोला है कि देख, मैंने और विकास ने ये सोचा है स्टार्ट करने का, तो आप साथ में आओगे क्या? मेरा पहला रिएक्शन था यस, मुझे ये चीज करनी है, और डेफिनेटली, क्योंकि ये जो पूरा विराज की जर्नी होने वाली है वो कोई मनी ड्रिवन या मार्केटिंग ड्रिवन चीज नहीं थी, वो एक कॉज ड्रिवन थी। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे जो कि डायर रिक्वायरमेंट में थे कि उन्हें कोई एक अच्छे फैकल्टीज के ग्रुप चाहिए, उन्हें अच्छे मेंटोर्स चाहिए। उसके लिए मैं इनपुट देना चाहता था। I still recall Viraj Academy started on 12th March 2020 and I am the first founder employee as well as first female employee of Viraj Academy. Start journey कैसे हुई ये अगर मैं बताना चाहूँ तो I actually got stuck to the vision of विकास सर एंड राम सर, और उनकी जो विजन थी वो ऐसी थी कि ऐसे बच्चों की हेल्प करना जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, एंड उनको जेन्यून सर्विसेज देना, उनको जेन्यून हेल्प करना ताकि वो अपने गोल्स और विजन्स को अचीव कर सके। फर्स्ट बैच वाज मतलब जैसे आप बोलोगे कि तो विराज एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्ट ही उस बैच के लिए किया था, हमारे फर्स्ट बैच के लिए, क्योंकि देयर वाज नो मार्केटिंग, नथिंग। पेरेंट्स ने हमें पहले अप्रोच किया, सो वी हैड एन आइडिया, वी हैड दैट विजन, और उस विजन के पीछे काफी लोग फॉलो कर रहे थे। वो था हमारा फर्स्ट बैच। यस, बहुत अच्छी यादें हैं उन स्टूडेंट्स के साथ। यही वो लोग थे जिन्होंने हमारे टैलेंट को वैलिडेशन दिया, अच्छे रिजल्ट्स दिए, स्टूडेंट्स के लिए, जूनियर्स के लिए मोटिवेशन बने। और सबसे अच्छी बात, आज भी वो लोग कनेक्टेड हम लोगों के साथ, विराज के इवेंट्स में आते हैं और जूनियर्स के लिए एक अच्छा काम करते हैं, चाहे एकेडमिक्स हो, करियर ऑप्शंस हो, उसमें गाइड करते हैं। फर्स्ट बैच में चैलेंजेस तो थे ही। हम लोगों ने जो जगह शुरू में लिया था, और वो स्पेस रेंट आउट करने के बाद में बस एक छोटा सा एक केबिन टाइप था जिसमें पेरेंट्स आना है, वहीं पे काउंसलिंग होनी है, वहीं बच्चों की काउंसलिंग भी होनी है। मैं, राम सर, विकास सर, सारे फैकल्टीज उसी एक केबिन में बैठना है। बारिश होती थी, थोड़ा बहुत लीकेज पीछे से होता था, तो हम न्यूज़पेपर्स डालते थे उसके ऊपर ताकि वो पानी पेरेंट्स को ना लगे या पेरेंट्स तक नहीं पहुंचे। नहीं, हमारा कोई फैमिली या फिर रिलेटिव्स का कोई ऐसा बैकअप सपोर्ट नहीं था, बट जो हमारे इनिशियल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स थे जिनका ट्रस्ट एंड सपोर्ट इतना था, और हमारे को फाउंडर्स का जो एक बॉन्डिंग इतनी थी कि ये सारी एनर्जीज हमें इतनी हिम्मत दी कि हम इस मिशन को स्टार्ट कर पाए। 2021 का जब रिजल्ट आया था, हम लोग बहुत खुश थे उस दिन, बहुत सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, सारे पेरेंट्स के कॉल, मैसेजेस, एंड दैट वाज द डे जिस दिन हम लोगों ने सही में सोचा कि यार वी कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। उस जर्नी में ऑनलाइन में ही रह के इस लेवल का रिजल्ट ला पाना, जैसे 30 में से 11 बच्चे जेईई एडवांस पहली बार में क्लियर कर पाना, दैट इज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। वो मोमेंट जब हमारे स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट वाइज 100 परसेंटाइल स्कोर किए, जैसे कि वेदांत और स्वराज, और इससे बड़ा प्राउड मोमेंट हमारे लिए हो नहीं सकता, क्योंकि इतने छोटे सिस्टम में रह के भी बच्चों ने 100 परसेंटाइल स्कोर करना
हमसे पढ़े हुए कुछ स्टूडेंट्स बस इंडिया के टॉप कॉलेज में नहीं तो बाहर के यूनिवर्सिटीज में भी अपनी कमाल दिखा रहे हैं, जो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करके वो वहाँ पे विराज का नाम वहाँ पे रोशन किया जा रहा है। Every day that we have celebrated results, every day that we have felt कि हम लोग बच्चों को उनके ड्रीम के क्लोजर लेके जा पा रहे हैं, वो हर एक दिन विराज में बहुत मेमोरेबल होता है। हम थाने जैसे सिटी में एक बड़ा विजन लेके चल रहे हैं हम, ताकि बच्चों को हम केटर कर सके और बच्चों की मदद कर सके उनके डिजायर्ड ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचने का। सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन का जो एक हमारे अंदर जो थॉट था कि सोसाइटी के लिए हमें कुछ बेटर वर्क करना है, सोसाइटी के लिए हमें कुछ अच्छा प्रोवाइड करना है, तो वो जो हम एजुकेशन प्रोवाइड करने का विराज के थ्रू जो विराज एक प्लेटफॉर्म हमें जो मिला है जिसमें हम सोसाइटी को कुछ बेटर यहाँ पे प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। So at Viras, our motive towards everything is that student unleash their 100%. They achieve maximum whatever they want. And we are a completely student-centric organization. So whatever we do, our focus is only and only students. तो ये 5 साल में ये वृक्ष बना है, अगले 5 साल में वटवृक्ष बनाएंगे। My one word for Viraz is growing family. विराज इन वन वर्ड वुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव, मैं कहूंगा। तो विराज हमारे लिए बस एक इंस्टीट्यूट नहीं तो हमारे लिए एक इमोशन है। One word for Viraz will be Gurukul. Viras as an organization means family too. For me, Viraz in one word is satisfaction. वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि विराज एकेडमी जैसा इंस्टीट्यूशन हमारी सिटी में है। जिस इंटेंसिटी से हमारे सारे फैकल्टीज़ हमें पढ़ाते हैं, दैट इज़ वेरी विजिबल। आई मीन उस बारे में कोई कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग अहेड, मैं हमारे ऑनरेबल रामस्वरूप चौधरी सर को, जो को फाउंडर और डायरेक्टर है हमारे विराज एकेडमी पे, उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा ताकि वो 2 शब्द कहे। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो एक बार एडिटिंग टीम के लिए तालियां हो जाए। बहुत ही शानदार वीडियो बनाया, जितना रिकॉर्ड किया उससे बेटर आउटपुट लग रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। काफ़ी मेमोरीज ऐसी है, सुन के बहुत अच्छा लगता है। और आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी पेरेंट, स्टूडेंट, टीम मेंबर्स, माय कलीग्स, फ्रेंड्स जो आज यहाँ पे आए हैं, जो हमारे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है। और मुझे लगता है कि थाने की ट्रैफिक को क्रॉस करके आना वो जेई जितना ही टफ है। तो आई डू रियली अप्रिशिएट आप लोगों के एफर्ट्स। काफ़ी लोग वही अपने अपनी लाइफ में इतने बिजी है, उनके लिए 5 मिनट निकाल के, हमारे लिए 5 मिनट निकाल के आना हमें बहुत बहुत सुकून वाली चीज़ फॉर कमिंग। आई हाँ, तो आज हम लोग सिर्फ विराज का हैप्पी बर्थडे या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे होप्स, विश। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ड्रीम्स, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे पिछले 5 साल की जर्नी को, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे वो अचीवमेंट्स को, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सारे बच्चे जो एक छोटी सी आशा लेके हमारे पास आए थे और आज वो इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेजेस में या तो पढ़ रहे हैं या फिर ग्रेजुएट होकर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर उनमें से काफ़ी का ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है। तो ये फाउंडेशन डे उन सभी सक्सेस स्टोरीज और अचीवमेंट्स का सेलिब्रेशन है। बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया टीम ने लग रहा है, थैंक यू। तो जर्नी की बात करें तो जैसे पिछले मेरे 5 साल की जर्नी में यही है कि जितने भी लोगों ने स्टार्ट किया इनमें से कोई भी बिजनेसमैन या प्योर मैनेजमेंट फील्ड से नहीं आता है। तो हमारे लिए हर एक साल एक लर्निंग थी, हर साल नए बच्चे आए, हम लोगों ने उनके हिसाब से अडॉप्ट किया, उन बच्चों को जो लर्निंग्स दी उसके एक्सपीरियंस से हमने नेक्स्ट ईयर इम्प्लीमेंट किया। और ये एक जर्नी लर्निंग से ग्रोथ की रही है।
ठीक है, मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि बच्चों की जर्नी तो है ही लर्निंग की, एट द सेम टाइम हम एज एन मैनेजमेंट इस चीज़ में पिछले 5 साल से एवरी डे वी लर्न समथिंग न्यू एंड वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ. तो दिस जर्नी ऑफ विराज, आई फील इट्स अ जर्नी ऑफ लर्निंग फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. थोड़ा मैं टीम पे आता हूँ. सो मैं थोड़ा जर्नी के बात करता हूँ. सो दिस स्मॉल येट अ इम्पैक्टफुल जर्नी has proved that when people with positive intentions are joined by truly hard-working and like-minded people, it's a game changer. If you understand this, it's very important. It's very important for us. जब एक जिस इंटेंशन से हम लोगों ने चालू किया था और पूरे 5 साल में जो भी इंसान, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे एडमिन डिपार्टमेंट से हो, एडमिशन डिपार्टमेंट से हो, या कोई भी डिपार्टमेंट से हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हो, सबका विजन और इंटेंशंस हमसे मैच करता है. इसीलिए आई प्राउडली कॉल कि हमारी टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है आज थाने में, जो मुझे फील होता है. स्पेशल मेंशन टू फ्यू मेंटर्स अमॉन्ग दिस जर्नी. उमेश खंडेलवाल सर बच्चों के लिए टीचर है, एट द सेम टाइम वी स्पेशल मैं और विकास स्पेशली उनको अपना मेंटर कंसिडर करते हैं. हमारे सीनियर भी है कॉलेज के. और एक होता है ना कि यार आप में जब आपके बड़े कोई ट्रस्ट करने लग जाए तो आप ये समझ जाओ आप अच्छा कर रहे हो. बिकॉज ठीक है, जो आपसे जूनियर है तो आपकी बातों में इन्फ्लुएंस होकर भी आ जाएंगे. तो मुझे लगता है जब उमेश सर ज्वाइन किए तो दैट वाज द रियली गेम चेंजिंग डिसीजन फॉर अस कि यार अब अपन कुछ बड़ा करने वाले हैं. बिकॉज ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे. तो थैंक यू सो मच सर. ऑब्वियसली वर्तिका मैम आज है नहीं हमारे यहाँ बीच में, वो घर गए हैं. आई एम मिसिंग हर ऑल्सो. तो शी इज़ द फर्स्ट फीमेल टीचर फैकल्टी इन आवर टीम. शी हैज़ बीन एन कॉन्स्टेंट मोटिवेटर फॉर मी प्रोफेशनली एंड पर्सनली. I believe that from core of my heart. And next, Shubham Chaudhary sir, my one of the closest junior, and जो बच्चे बोलते बहुत चिल सर है एकदम, ठीक है. तो ये है. तो सिंपल सा ये, आई कांट मेंशन ईच एंड एवरी वन, मैं सबको मेंशन नहीं कर पाऊँगा. बट ये मान के चलो कि मैं दिल से सभी के बारे में बात कर रहा हूँ. और वी हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. हमारी टीम में वी हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, बट दोज ऑल आर बाइंड बाय सेम कॉज, दैट इज़ टू गिव बेस्ट टू द स्टूडेंट. एंड दैट इज़ वाई वी प्राउडली से वी हैव द बेस्ट पीपल अराउंड अस. सो दैट मेक्स अस डिफरेंट. काफ़ी लोग पूछते हैं कि विराज डिफरेंट क्यों है. मैं एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ, बार बार टीम की आप बोलो, टीम की बात कर रहे हो. एजुकेशन इंडस्ट्री में टीम के अलावा कुछ नहीं होता है. इट्स ऑल अबाउट फैकल्टीज, इट्स ऑल अबाउट मेंटर्स. और ये जितने भी बच्चे यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे, जितने भी तुम्हारे एक्सपीरियंसेस रहेंगे, जो भी तुम्हारे लाइफ के मोमेंट्स तुम शेयर करोगे किसी के साथ भी, उसमें कहीं ना कहीं जब भी तुम मतलब कोचिंग की बात आएगी तो डेफिनेटली टीचर्स का एक उसमें इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है, राइट. सो नाउ कमिंग, जस्ट वॉन्टेड टू मैंशन वन मोर थिंग जो काफ़ी अभी नए काफ़ी लोग पता नहीं आइडिया है कि नहीं. जैसे कल्याण रमन सर बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, बट अभी हम लोगों ने पिछले 1.5 साल से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, विराज ई लर्निंग. सो जस्ट एडिंग दिस, मतलब एक जो हमारा एक बोल सकते हो हमारे विजन को फ्यूल करने वाली एक चीज़ हम लोग ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ विराज ई लर्निंग. वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट सिंस लास्ट 1.5 years. और इस जर्नी में जो मेन इंसान इन्वॉल्व है वो है अक्षय खोसला सर. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज. अक्षय खोसला सर, हाउ आर यू? गुड. सो ही इज द CTO ऑफ विराज ई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड. I have mentioned it before also, and just I admire his efforts and hope we can make it, our vision for e-learning also succeeds. At least we create that positive impact among parents that we have created in Viraj Academy also.
Again, one more person I would like to mention, Sharona ma'am, all in one. Admin head, HR and operational head. She is there with us from the very beginning, first day of Viraj. Thank you so much, ma'am, for putting faith and belief in us. And today also she is completely, she, आपको जब भी पता है, हम लोग यार, हम अभी 30s में हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो हमें मतलब उस वे में गाइड कर सके, so definitely it's admiring for us. So she has been doing that since last 5 years. और thank you so much, ma'am, for that. Also would like to thank other department too, who are not front warriors like teachers, but have great role in smooth functioning of the institute. Special mention to marketing and admission department, very important, admission department, which is working so hard to spread our message to the parents and students without diluting it. Of course, thanks to them for admitting students without fake promises. शायद ये एक बड़ा अचीवमेंट है विराज का कि उसको एडमिशन्स के लिए फेक प्रॉमिस करनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग, हमारी टीम इतना डिलीवर करती है कि मुझे नहीं लगता उसको बढ़ा चढ़ा के बोलने की नीड है. राइट हरीश सर, सही बात है. हरीश सर के लिए एक बार तालियां. हरीश सर अभी जस्ट जुड़े हमारी टीम में. एक लाइन है बस टीम के लिए बोलना चाहूँगा. मेरा पूरा जर्नी, मुझे जहाँ तक फील होता है, इट्स आई एम वेरी, मतलब मुझे ब्लेस्ड फील होता है कि मुझे ऐसे लोग साथ में मिले. बिकॉज इंस्टीट्यूट तो बहुत लोग चालू करते हैं, ठीक है, बहुत लोग चालू करके बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, पर काफ़ी लोग ऐसे भी है जो सिर्फ अच्छी टीम और अच्छे लोग ना जुड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं चल पाते हैं. आई बिलीव कि दिस इंस्टीट्यूट इज़ गोइंग टू फार नाउ. अब बहुत आगे जाएगा ये एक दिन पे, ठीक है. और एक बस टीम के ऊपर एक लाइन है, कमिंग टुगेदर इज़ बिगिनिंग. मानव सर, कमिंग टुगेदर इज़ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज़ प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज़ सक्सेस. सो दैट्स आर सक्सेस कि भाई एक साथ में काम करते रहेंगे एक विजन को लेके तो डेफिनेटली विल सक्सीड. जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि ये सक्सेस मंत्र है, हमारे लिए भी यही सक्सेस मंत्र है कि साथ में जो विजन लेके कर रहे हैं वो करते रहेंगे तो डेफिनेटली विल ट्राई टू क्रिएट मोर बिगर इम्पैक्ट. So I simply believe that if we keep doing what we are doing as a team, we will keep celebrating our achievements one level high every time. Now talking about the silent yet very important part of Viraj growth, and they have played an important role in building trust among the other parents in Thane. I would like to thank them from core of my heart. They are our parents, specially mention to parents. एंड आप मतलब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जिसने ये पूरी जर्नी के हमारे सपोर्ट दिया है, साथ साथ हमारे इंटेंशंस के साथ अलाइन होके लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाई. आज भी 60 to 70% एडमिशन्स रेफरेंस से होते हैं, राइट. उधर 60 to 70% एडमिशन अभी भी थाने में रेफरेंस से आते हैं. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए कि आपकी माउथ पब्लिसिटी इतनी स्ट्रांग है, वो भी 2 साल कोविड में होने के बाद. सो मुझे लगता है पेरेंट्स ने भी इस चीज़ के लिए बहुत एफर्ट लिए हैं, ठीक है. तो एक बार सारे पेरेंट्स के लिए तालियां हो जाए यार, जिन्होंने टाइम निकाल के यहाँ आए. और ये वो पेरेंट्स हैं जो हमारे साथ 2020-21 से जुड़े हुए हैं, ठीक है. तो ये बहुत बड़ी बात होती है. आजकल जो बच्चा निकलता है, पास आउट होता है, एक बार काम हो गया तो उसके बाद मिलना ही पॉसिबल नहीं होता है. तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है. हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतने लोग आएंगे, क्योंकि सब अपने अपने लाइफ में बिजी है डेफिनेटली. सो आई वुड लाइक टू थैंक देम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आप लोग आए. एंड लिटरली मतलब ये बहुत इमोशनल मोमेंट रहता है किसी भी फाउंडर्स के लिए कि आप वो सेलिब्रेशन उन लोगों के साथ कर रहे हो जिनके साथ आपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था. स्पेशली कल्याण रमन सर, मैंने बहुत बार मेंशन किया है आपके बारे में और मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सबको ऑलरेडी आइडिया है. बट ही हैज़ बीन लाइक एन मेंटर फॉर अस सिंस लास्ट 4-5 ईयर्स. हर बार उन्होंने हर चीज़ डिस्कस की है, इवन कैसे ग्रोथ करना है, क्या चेंजेस कर सकते हो. और उनके बच्चे का भी अभी एमएस में ना, सिद्धांत एमएस बाद में, अच्छा ठीक है बाद में डिस्कस करेंगे वो, ठीक है. स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स हैव रेजोनेटेड विद आवर विजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे फील होता है कि बच्चे तो आप ला सकते हो, पर फर्स्ट ईयर में ऐसे बच्चे आने जो रिजल्ट दे. बिकॉज एक बार बच्चे आने के बाद, जैसे आप देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आके एडमिशन ले रही है. अभी बात सुनना अच्छे से, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थाने में एडमिशन ले रही है, बट उनका जब पहला बैच पास आउट होगा तब पेरेंट्स उनसे पूछेंगे आपका रिजल्ट क्या है.
अभी जब आप इस्टेब्लिश हो रहे हो तो आपको आपके नाम से जाना जाएगा. तो हमें वी आर लकी कि स्टूडेंट्स हैव रेजोनेटेड विथ आवर विजन बाय गिविंग देयर 100%. एंड यस, वी आर थैंकफुल टू गॉड दैट इन द इनिशियल जर्नी व्हेन यू नीड सम गुड रिजल्ट्स टू प्रूव योरसेल्फ. ऑब्वियसली सब लोग जब 20-21 में हम लोग बोल रहे हैं कि 21 वाज द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ एंटायर विराज जर्नी, तो 21 में सबसे बेस्ट रिजल्ट आए थे. और उस बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं बिल्कुल थैंकफुल हूँ उन स्टूडेंट्स का जिसने अपना 100% दिया. हमने हमारे तरफ से तो 100% हर बच्चे के लिए. आज भी हम 100% दे रहे हैं, 2020 में भी 100% दे रहे थे. बट वही है, उस लेवल का एक स्लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मिलना भी हमारे लिए एक लक वाला पार्ट है. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स. अच्छा, इसके बाद आई विल कम टू अ वेरी गुड न्यूज़. कोई गैस कर पाएगा? ईशान सर? हाँ, शादी. इस वर्ड से मेरे को इरिटेशन होने लगा है. तभी तो मेरे पापा भी देख रहे होंगे ना, खुश हो जाएंगे. So a very good news for Virazians that we have a plan to build a Viraz community now. ठीक है? With intentions that each student passed out from Viraz plays a role of बड़े भैया for their juniors. जैसे हम लोग पहले दिन से प्रमोट कर रहे हैं सीनियर जूनियर को. And we feel it कि सीनियर जूनियर रिलेशन होना इट्स अ वेरी हेल्दी रिलेशन. मुझे लगता है बेस्ट रिलेशन टू हैव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस विद ईच अदर. कि ऐसा एक वो रिलेशन है जहाँ पे सीनियर आपको जस्ट बिकॉज कि वो आपसे एक्सपीरियंस में ज़्यादा है वो आपको हेल्प कर रहा है. अलग अलग कॉलेजेस में प्लेस्ड है, अलग अलग कंपनीज में है, तो आपको कल भी कहीं पे भी कॉलेज में जाओगे तो एक हेल्पिंग हैंड आपको मिलेगा. तो हमारा उसमें एक प्योर इंटेंशन ये है कि हम ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करें. हमारी वेबसाइट के थ्रू हम काफ़ी उस पर प्लान कर रहे हैं, डिस्कशन चालू है कि उसमें हम लोग सबकी प्रोफाइल बनाएंगे. जितने भी बच्चे अपन से पिछले 2020 से लेके 24 और फिर लेटर ऑन वो ऐड होते रहेंगे. उसमें बच्चा कहाँ प्लेस्ड है, अभी क्या कर रहा है, तो उसमें बच्चा जाके किसी की भी कहीं का भी उसको जाना है वो जाके कनेक्ट कर सकता है. तो एक डेफिनेटली वो हेल्प करता ही है. जैसे अभी मुदित पिलानी में या कोई बच्चा जाएगा वहाँ पे, तो मुदित डेफिनेटली उसको गाइड कर सकता है, क्योंकि एक सीनियर की आपको रिक्वायरमेंट होती है कॉलेज में जब भी जाते हो. तो एक विराज कम्युनिटी बिल्ड करने का हमने प्लान किया है. इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Okay, so this was all from my side. Once again, I would like to thank each and everyone here and the राहुल कहाँ गया? राहुल भाई की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि एकदम प्रॉपर वो लोग आए, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं. मतलब लिटरली वो सिंगर का बहुत अच्छा सिंगिंग चल रहा है, मुझे मज़ा आ रहा था. ठीक है, सो हैव फन एंड एंजॉय द इवेंट. लास्ट में डिनर है, वो मिस मत करना. ठीक है, थैंक यू सो मच यार. वंस अगेन एंजॉय. हाँ चेतन. हाँ Okay, those were really some pearls of wisdom, sir. Thank you for enlightening us with those words. Okay, अभी मैं चैतन्य देशपांडे को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, जो हमारे विराज के 2020 बैच का पास आउट स्टूडेंट है. He is graduated from VGTI Mumbai and he is currently working in Mahanagar Gas Limited. And it is a lesson on fact about him कि he is a pursuer of classical music, which is very rare nowadays. वो पंडित सुरेश बाबट जी के यहाँ पे गाना सीख रहे हैं, जो बहुत ही जाने माने और बहुत ही रेनाउंड गुरु है. Clap for him, guys. मैं RCM सर को अनुरोध करता हूँ कि वो चैतन्य देशपांडे को फेलिसिटेट करें उनकी तारीफ में.
So, good evening, everyone. It's amazing to be back with all the professors at Viras. काफ़ी अच्छा लग रहा है. यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं इंजीनियरिंग के जो अभी कॉलेजेस में है करंटली? ओके, अच्छा, ओके. सो मेरी विराज के साथ जर्नी काफ़ी इमोशनल भी रही है एंड ट्रांसफॉर्मेटिव डेफिनेटली रही है, क्योंकि कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे एंड वो रात को 2-2 बजे तक के डाउट डिस्कशन सेशंस, या फिर कभी ऐसे मोटिवेशन अगर लो लग रही है तो कोई भी RCM सर, ZAP सर या VMM सर को रैंडमली कॉल करके से आधे घंटे तक बात करना, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी मुझे इंजीनियरिंग जर्नी में. एंड जब इंजीनियरिंग में ऐसे फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर काफ़ी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे यू नीड दैट परसिवरेंस कि तुम्हें सिचुएशन डिफ़िकल्ट होगी पर तुम्हें पुश करना है खुद को. तो मुझे लगता है कि विराज का ये जो लर्निंग था तो वो मुझे वहाँ पे ज़्यादा काफ़ी हेल्प किया, कि बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई कि ऐसा लग रहा था यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा. बट द थिंग इज़ वो जो हार्ड वर्क करने का जो एक मोटिवेशन रहता है जो मुझे विराज से मिला, जो मेरे 2 साल यहाँ पे थे, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए. सो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे रिटर्न आके. एंड या दैट्स इट. ओके. चैतन्य, वी ऑल नो दैट आप बहुत अच्छा गाते हो. तो हम आपके आवाज़ में कुछ तो सुनना चाहते हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे आपको नीचे. हम सब प्लीज ऑडियंस गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. ओके. बाकी ओके, हे वादन नको ना. ऑल्सो चैतन्य, टिल वी सेट अप द म्यूजिक सिस्टम फॉर यू, एक सवाल है. करंट इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर करंटली जो स्टूडेंट्स 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप कोई स्पेशल एडवाइस देना चाहोगे, या फिर उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज, टैक्टिस, व्हाटएवर, जो कुछ आपको उनको कहना चाहते हो? ओके. सो जो 11th-12th में उनके लिए बस यही है यार कि हार्ड वर्क करो, कि यही 2 साल है जो तुम्हारा आगे का पूरा करियर डिसाइड करने वाले हैं. सो जितना हो सके मेहनत करना. और इंजीनियरिंग में आई फील कि एक्सप्लोर करो काफ़ी चीज़ें, कि यहाँ पे ब्रांच मैटर नहीं करेगी तुम कौन सी ब्रांच में हो, क्योंकि मेरे भी काफ़ी जो दोस्त हैं वो प्रोडक्शन में या फिर मैकेनिकल, टेक्सटाइल, यहाँ पे भी उनका ब्रांच था. बट वो अभी मेरा एक मतलब फॉर इंस्टेंस मेरा एक दोस्त था जो टेक्सटाइल में था VJTI में, एंड उसने GSOC क्लियर किया था, गूगल समर ऑफ कोड्स, एंड उसको प्लेसमेंट भी IT में मिली तगड़ी सी. एंड मेरा एक जो प्रोडक्शन का दोस्त था वो भी अभी IT में काम कर रहा है एंड ही हैज़ गॉट अ गुड प्लेसमेंट. सो अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो. जैसे क्लब्स होते हैं कॉलेज में, या फिर बीट कल्चरल, जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट है, कल्चरल में हो या फिर टेक्निकल में, बट अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो एंड उसके साथ एकेडमिक एक डिसेंट स्कोर मेंटेन करो. सो दैट विल बी मोर देन इनफ. थैंक यू वेरी मच चैतन्य. द स्टेज इज़ योर्स. आप जो कुछ सुनाना चाहोगे.
अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मुराद मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला 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 मगम बद मगम बदनी रे गम बद मगम बदनी बदनी जरे जनी नि धनी सारे गरे ग रे जनी द पम गरे अलबेला सजन आयो रे, शोक पुरावो मंगल गावो, शोक पुरावो मंगल गावो, मन रंग निस पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे। ये राग अहिर भैरव का कंपोजिशन था ना, बहुत That's अच्छा, true. सुपर सुपर सुपर। तो एक सेकंड चैतन्य, चैतन्य के पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा एक फोटोग्राफ के लिए। और RCM सर और ZAP सर, आप लोग को भी स्टेज पे आने की। हेलो हेलो हेलो। एक्चुअली मतलब जो फर्स्ट बैच था हमारा, एक बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि जैसे हम कहते हैं कि 11th-12th कुछ स्टार्ट करने के लिए होता है कि इंजीनियरिंग की 4 साल की जर्नी अच्छी हो, और हम बहुत लकी है कि हमने जो फर्स्ट बैच पढ़ाया था वो बैच आज पास आउट हुआ है, इंजीनियर बने वो लोग, ठीक है, एंड वो लोग आज हमारे साथ यहाँ पे खड़े, उनके पेरेंट्स यहाँ पे है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सर, कुछ अगर आप कहना चाहते हो 2 शब्द। गुड इवनिंग टू ऑल। वो दिन अभी भी याद है, कोरोना था और 12th के लिए JEE का प्रिपरेशन कर रहा था चैतन्य। एक टाइम ऐसा आया कि ये नहीं हो रहा है मुझसे कि इतने रात भर पढ़ाई करके भी कुछ रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे।
तो हम तो उस पर प्रेशर नहीं डाल रहे थे, ठीक है जैसा हो रहा है चलने दो, मैंने कहा उसको। लेकिन अचानक से VMM सर उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था और उनसे बात हो रही थी कि चैतन्य को यहाँ पे एक शिफ्ट करो, एक देख लो कैसा होता है। तो मेरा तो कुछ इशू नहीं था, मैंने कहा ठीक है ओके। और उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, फीस से लेकर उनके अवेलेबिलिटी तक उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया हमें। हर बार उनका फ़ोन आ रहा था, हम उनसे बात कर रहे थे कि वो हमें बता रहे थे कि सर VMM सर की टेंशन मत लो, हो जाएगा। और इसने भी बहुत हार्ड पढ़ाई की, रात 2-2 3-3 बजे तक, वो कभी कभी रात भर भी उसका जो मैथ्स और ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा था। कुछ डाउट थे, वो एट ए टाइम वो 2 बजे फ़ोन करता था VMM सर को और सर अवेलेबल थे फ़ोन पे, और तभी उसके डाउट भी क्लियर हो रहे थे। और ऐसे करते करते एक अच्छा स्कोर आ गया उसको, और हम बहुत सेटिस्फाइड हो गए कि ठीक है कोई मतलब उसने JEE दी, लेकिन IIT के लिए वो नहीं हो पाया, लेकिन एक अच्छा JEE के हाँ JEE को नहीं वो कर पाया, लेकिन CET में उसका स्कोर अच्छा आया और उसको VJTI कॉलेज मिल गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, और इसके लिए सभी विराज के जो टीचर्स हैं और VMM सर खासकर, उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू योर विराज ऑल टीम। थैंक यू सो मच सर। जो स्टूडेंट्स आए हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए, चैतन्य से सीखने जैसी एक चीज़ है, लास्ट डे तक होप नहीं छोड़ना। ठीक है 11-12 की तो बात है, सक्सेस स्टोरीज़ है। मैं कुछ इंजीनियरिंग की बातें करना चाहूँगा, क्यों उसको बुलाया है यहाँ पे स्पेशली। मैंने वो एक्चुअली अभी हमारे बच्चे नहीं रहे, वो जॉब कर रहे हैं, है ना, वो प्रोफेशनली एज ए इंजीनियर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो उसको जब कॉल किया तो उसका था कि सर मैं तो ऑफिस है, मैं बोला बेटा छोड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो उसने बस उस कॉल पे बोला हाँ ठीक है सर मैं आऊँगा। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी किया कि पेरेंट्स को भी लेके आना, क्योंकि मैम फर्स्ट टाइम आए विराज के इवेंट में, ठीक है। इस बच्चे से उन लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए जो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, क्योंकि थर्ड ईयर तो अभी ऑलरेडी कॉलेज में दादा बन चुके हैं, ठीक है, कि एकेडमिक्स भी संभालना, अपने हॉबी को भी उतने अच्छे से डेवलप करना। जैसे अगर आप जानते होंगे अभी जो इलेक्शन हुआ था अपना लोकसभा का, उसमें एक अपना इलेक्शन का एक एंथम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस एंथम को रिकॉर्ड किया था, और उस एंथम को रिकॉर्ड करने वाला जो म्यूज़िकल ग्रुप था उसको लीड किया था चैतन्य ने। उसने एक्टिवली VJTI में म्यूज़िक ग्रुप को लीड किया। कॉलेज में जैसे होता ना, जैसे हम लोग, मैं और RCM सर जैसे इस चीज़ को हम लोग बहुत प्राउड मानते हैं कि हमारे कॉलेज के एक बैच के हम लोग एक मायने में फेस रहे। कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट भी अपने बैचेस के फेस रहे हैं, कि एटलीस्ट आधे से ज़्यादा जनता चैतन्य को उसके फेस से, उसके नाम से जानती है। और प्लेसमेंट्स की अगर बात करूँ, जैसे सर ने बोला उसने IIT क्लियर नहीं किया, बट सर IIT में एक ही प्लेसमेंट मिलता है। आपके बेटे ने 2 कैंपस प्लेसमेंट लिए, उसने 2 कैंपस प्लेसमेंट सिक्योर किए। तो मतलब ओवरऑल उसने कहीं कोई चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जैसे स्पेशली इवेंट ना 11-12 के लिए नहीं, इसलिए हमने किसी 11-12 के बच्चे को बुलाया भी नहीं, क्योंकि उनको हम रोज़ मोटिवेट करते हैं। अभी बारी नेक्स्ट लेवल की है कि हाँ क्या करना है। तो जो अभी इनके जो जूनियर्स है, जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, उनके लिए काफ़ी कुछ सीखने जैसा है ऐसे लोगों से, ठीक है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू चैतन्य परफॉर्म करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। I would like to invite Prachit Shah on stage, who is also an Viraj alumni, who has graduated from DJ Sangvi College in Mumbai. Okay. I would like to invite ZDP sir on stage to felicitate Prachit Shah.
तो प्रचेत क्या कहना चाहोगे, कुछ 2 शब्द अपने उन जूनियर्स के लिए जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, छोटा सा कुछ मैसेज। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रचेत। सो जैसे सर ने भी कहा कि अपनी हॉबी को परस्यू करते रहो, साथ में पढ़ते रहो। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी कॉलेज में जाते हो तो ट्राई करो कि जितना खुद से सीख सको ज़्यादा बेटर है। मतलब इंजीनियरिंग ऐसा नहीं रहा पहले कि तुमने जो तुमको कॉलेज में सिखा रहे तुम वो सीख गए तो तुमको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, अच्छे जगह पे मास्टर्स करने तुम चले जाओगे। अभी वैसा रहा नहीं है। तो अभी तुम्हें खुद से नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी या फिर नई जगहों पे जाना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा। तुम लोग को दूसरे कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरे लोगों से मिलो, बात करो, वो लोग क्या कर रहे हैं सीखो। कंपनी में कोई जो लोग काम कर रहे हैं उनसे सीखो, वो लोग क्या सीख रहे हैं और वो लोग किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो उनसे तुमको पता चलेगा कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। तो उससे तुम लोग खुद को भी और इम्प्रूव कर पाओगे और ऑब्वियसली तुम्हारा खुद का भी प्रोफाइल बनेगा और पोर्टफोलियो बनेगा जो ऑब्वियसली आगे तुम्हें हेल्प करेगा। सो मतलब यही। थैंक यू प्रचेत, इसने बहुत हेल्प किया बच्चों को कॉलेज काउंसलिंग के लिए। ठीक है, खास करके जो इनिशियली हमारे जो स्टूडेंट्स थे 21 बैच 22 बैचेस के बच्चों के लिए कोडिंग कैसे करना है, कैसे सीखना है। तो थैंक यू प्रचेत वो सारे सपोर्ट के लिए, एंड आई होप तू ऐसे ही अपने विराज के जूनियर्स को सपोर्ट करता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रचेत। और यही हमारा जो फर्स्ट बैच था 2020 बैच, उसमें से मेरा एक बच्चा कनाडा में बैठा है, वो नहीं आ पाया, बट उसके पेरेंट्स आए, काफ़ी ट्रैवल करके आए हैं। तो यश भट्ट के पेरेंट्स मैं आपको बुलाना चाहूँगा स्टेज पे, प्लीज़ स्टेज पे आइए। और मैं राम सर और जिशान सर को बुलाना चाहूँगा फिर से स्टेज पे। ये आज का दिन मेमोरीज का है, ठीक है, कि हम एक मोड़ पे जुड़े थे और आज वो जो पर्पस था जिसके लिए हम जुड़े थे वो पर्पस तो कई साल पहले पूरा हो गया, बट आज भी वो जो एक रिलेशन में जो अपनापन है, जिस शिद्दत से हम पहले बात करते थे वही शिद्दत आज भी मेंटेन है। तो इसलिए हम बहुत मतलब अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि हमारे साथ जो इनिशियल जो लोग जुड़े थे आज भी जुड़े हुए। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। अच्छा, यश के कारण यहाँ पे कुछ लाभार्थी है, शायद उनको नहीं पता होगा। यश हमारा वो फर्स्ट स्टूडेंट है जो आइसर के लिए ट्राई कर रहा था। ठीक है, होता है ना, बीज कोई एक बो देता है, फल किसी और को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम आइसर के करिकुलम को जब हमने हाथ लगाया था तो वो रीज़न था यश का तो नहीं हो पाया। आज वो जो उसने यहाँ पे मुंबई से ही ग्रेजुएशन किया, आज वो बहुत अच्छे लेवल पे कनाडा में है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। बट यश के कारण जो आइसर के करिकुलम को हमने समझने की कोशिश की, बच्चों गाइड करने की कोशिश की। 2021 में आयुष आइसर त्रिवेंद्रम में सेलेक्ट हुआ, 2023 में अनन्या सेलेक्ट हुई, उसके पापा आए हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ इनिशियल बैचेस की हमारे लिए देन है कि उन्होंने कुछ अचीव करने का सोचा था, जिसके कारण विराज में उन चीज़ों के करिकुलम बने और बाद वाले बच्चों को उन सारी चीज़ों का बहुत बेनिफिट हुआ। तो ये भी एक हमारे लिए स्पेशल चीज़ है यश के लिए। Not taking much time, moving ahead to the next performance. कैलाश खेर जी का एक गाना सुनेंगे, तेरी दीवानी।
हेलो माइक चेक हेलो प्रीत की लत मोह ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी बल बल जाऊं अपने पिया को मैं जाऊं वारी वारी बेबस लाचार फिरूं मैं हरी में दिल हरी में दिल हरी तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं आज हो गई मैं तेरी दीवानी तेरी दीवानी तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं आज हो गई मैं तेरी दीवानी तेरी दीवानी जब हद से बढ़ जाए इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए हंसते हंसते आशिक सूदी चढ़ जाए इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले ओ इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले खूब लगा लो पहले रस्ते रब बोले यही इश्क दी मर्जी है यही रब दी मर्जी है यही इश्क दी मर्जी है यही रब दी मर्जी है तेरे बिन जीना कैसा खुद गर्जी है तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं आज हो गई मैं तेरी दीवानी तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं आज हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी Superb, man. Superb performance. Superb. I would like to invite Director of Pinnacle Engineering Classes, Gold Medalist, Mumbai University, Ruchi Tewani ma'am on stage for felicitation and her speech. Ma'am, please step forward on the stage. I would also like to invite Sharona ma'am and Ram Swarup sir on stage. Ma'am, please. रुचि मैम के बारे में थोड़ा मैं कुछ कहना चाहूँगा। मतलब ये
उन इनिशियल हेल्पिंग हैंड में से है जो मतलब एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको छत चाहिए, है ना। वो ज़माना नहीं है कि पेड़ के नीचे टीचर पढ़ाएगा बच्चा पढ़ेगा। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम लोग काफ़ी परेशान थे और उस मोमेंट पे मैम ने हमारे विज़न पे ट्रस्ट करके उनके प्रीमाइसेस में विराज को जगह दी, और जहाँ से काफ़ी है जो 20 बैचेस वहीं से पढ़ के अपने लक्ष्य तक पहुँचे। तो थैंक यू सो मच मैम उस सपोर्ट के लिए, ट्रस्ट के लिए। एंड अभी जो हमारी कल्याण की जो नई जर्नी स्टार्ट हुई विराज की, उसमें भी मैम का एक सपोर्टिंग रोल, और इसमें जस्ट सपोर्टिंग रोल नहीं है, इसमें फ्रंट रोल में है मैम। तो कल्याण ब्रांच में रुचि मैम हमारे साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, एज अ पार्टनर, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो लोग मतलब कुछ डिकेड से यहाँ पे इंजीनियरिंग क्लासेस चला रहे, जिनका एक अच्छा नाम है, वो लोग हमारे साथ, हमारे विजन में हमारे साथ खड़े हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। A very good evening to all of you, and I feel really happy to be here, sir. आप लोगों की ये अचीवमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और जैसे कि सर ने कहा, when I was sitting here, मुझे एक्चुअली नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे जब रामस्वरूप सर और विकास सर आए थे, एंड इट वाज कोविड टाइम। हमारे क्लासेस बंद थे तब, बिकॉज एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। ये ऑनलाइन लेक्चर्स भी क्लास में आके लेते थे बिकॉज ऑफ दैट, यू नो, उनको वो फीलिंग चाहिए था क्लास का, एंड स्टूडेंट्स आते थे। एंड आई थिंक कोविड के टाइम पे भी देयर टीम वॉज एट द फ्रंट फुट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू मोटिवेट देम एंड टू बी विद देम, एंड आई हैव बीन वॉचिंग देम very closely last 5 years, and all that I can say is they have very strong basics, they are very consistent, and all the best to the entire team. You have a long way to go, and congratulations for this 5th foundation day, sir. It is, I want to see you from 5th to 50th now. Okay sir, thank you and all the best. Thank you so much, ma'am. I would like to invite Siddharth Kalyanraman on stage, who is a Viraj 2021 batch pass out student, final year student of BITS Pilani, Hyderabad campus, did internship at Maybank and got PPO, also got selection in Boston University for masters. My God, what a portfolio. I would also like to invite his parents on stage. R. Kalyanraman sir, father of Siddharth Kalyanraman, CEO of Espresso, CEO of Espresso, a Sher Khan company. Huge round of applause for them. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। अभी इस मोमेंट पे तो मैं वही आई वांट टू हाईलाइट दोस मोमेंट्स जो मैं बहुत पहले भी दर्शाना चाह रहा था कि हम थे वो बैच की हमें बोला था कि ये सब चीज़ें बहुत नए हैं। मैं एक्चुअली फॉर मी द फर्स्ट थिंग इज़ फॉर JEE का नाम मैंने 12वीं में सुना था, और मैंने सिर्फ एक न्यूज़ पढ़ा था कि JEE वो एग्ज़ाम है बहुत जो बहुत लोग टफ बोलते हैं, और मैंने बोला था लेट्स ट्राई इट, क्या ही हो जाएगा, और क्या ही हो गया है यही बात बोल के कि और ऑल थैंक्स टू ऑल द सर्स विच वेर इन्वॉल्व इन माई होल जर्नी। इनके बिना तो भाई पता नहीं क्या होता, बट द स्टार्टेड दे वर द मेन what do you call it, the roots which helped me and taught me the important things which helped me in my future career. हालांकि ये सब बात ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये वाला इंस्टीट्यूट काम कर गया, वो इंस्टीट्यूट काम कर गया, लकी हो गए, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस लकी के पीछे बहुत हार्डवर्क था। इस लकी के पीछे हम लोग यही बोलते हैं कि द लक इज़ मेड बाय हार्डवर्क, दैट्स द मेन थिंग विच आई वांट टू से। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बट हाँ यही बात है। और इस मोमेंट में मैं हूँ कि सब सही से हो गया है, सब अच्छे से हो गया है। जो हम लोग जान रहे थे पहले कि वो क्या होगा इस चीज़ पे,
थैंक यू सर, हमें मुझे मेहनत करने के लिए और ये बताने के लिए कि हाँ सबका पोटेंशियल अलग है, ये बोलने के लिए कि पोटेंशियल बनाया जाता है, पोटेंशियल होता नहीं है, बनाया जाता है, कि हम लोग ये इस मौके पर लेके गए हैं। इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग दिस 5th फाउंडेशन डे, इट्स मीन्स अ लॉट। थैंक यू। कल्याण रमन सर, आप भी वही डर के साथ थे ना, पता नहीं है क्या क्या बोल देगा क्योंकि सिद्धांत हमें कुछ भी बोल सकता है। ये फ्रीडम जो उसके पास है, या वो जो इमोशन है उसके पास विराज के लिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि सिद्धांत आज सुतली बम जैसा है, कहाँ पे भी फूटेगा ऐसा डर था। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम विराज। नेवर डिड आई इमेजिन कि 5th, like Ruchi ma'am said, it's a very very emotional moment for me and Sid. मेरा छोटा बेटा आज वो JEE अटेम्प्ट कर रहा है, ही इज़ इन 12th। उसको बोला बच्चा घर में बैठ के मेहनत कर, फल हम ले लेंगे, तो वहाँ पे बैठा हुआ है वो। बट फॉर पीपल हु नीड टू नो व्हाट इज़ विराज, फॉर मी विराज इज़ एन इमोशन। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसमें आपका नाता बिना ब्लड रिलेशन का, 5 साल पहले तो हम जानते भी नहीं थे RCM सर, VM सर, ZAP सर को, और ऐसे ही एक कनेक्ट बन गया। और यानी आई स्टिल रिमेंबर व्हेन द प्रपोजल ऑफ विराज वाज mooted शुभम करोती हॉल में, जहाँ पे AC तक नहीं था, फ़ैन चलाए हुए थे। देयर वर 3 कमिटेड प्रोफेसर्स, एक प्रॉमिस था, और मैं और राजीव वहाँ पे थे। राजीव चिल्ड्रन आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। मुदितो बिट्स पिलानी इसी के साथ है, ये हैदराबाद में है, वो पिलानी में बैठा है। और राजीव का बच्ची अभी रिद्धि जैन 99.9 परसेंटाइल लेके वो अब आज भी RCM सर को परेशान कर रही है कि सर इवेंट तो होता रहेगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व करो। तो फॉर अस द इमोशन अटैच टू विराज इज़ बियॉन्ड वर्ड्स। एक शब्द में, एक पैराग्राफ में, एक व्याख्या में हम कभी व्यर्थ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज मैं जब देखता हूँ कमिटेड पेरेंट्स, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, एक इसको मैं पैसे से या वर्ड से तौल कर ही नहीं सकता हूँ। बिकॉज हमारी ये हमेशा कोशिश रही थी कि विराज शुड ग्रो बियॉन्ड, एंड द गुड पार्ट इज़ इनफैक्ट मैंने एक टेक्स्ट किया था RCM सर, VMM सर, ZAP सर को कि while Viraz will keep growing, the teacher in you should always keep growing. And I'm so glad that they continue to remain teachers. Teachers पहले, administration बाद में. So आज भी मैं देखता हूँ कि VMM sir puts in that effort, ZAP sir puts in that effort, RCM sir puts in that effort in teaching. So despite the growth, the founders have continued to remain teachers, and I think that is the biggest success factor for Viraz. And like Ruchi ma'am said, I also would want to participate in the 50th. By the time it turns 50, I'll be 93 years old. But I'm sure by then I'll still have Siddhant and Aryan coming with a walking stick for me and helping me attend the 50th Foundation Day for Viraz. So congratulations to the entire staff and professors and all the students and all the upcoming students and the future students. You're in safe hands. And God bless you all. Thank you so much. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. उमेश खंडेलवाल सर, आइए सर के कल्याण रमन सर के फेलिसिटेशन के लिए उमेश सर को बुलाना चाहूँगा। I would like to invite Rajiv Jain sir on stage, father of Mudit Jain, who's a Viraj 2021 batch pass out and who's currently studying in BITS Pilani, as mentioned by sir. Rajiv sir, please come on stage.
I would also like to invite Keshav Sherigar sir, father of Aryan Sherigar, who is a Viraj 2022 batch pass out, who is currently studying at IIT ISM Dhanbad and got internship offer at Berkeley's UK. Big round of applause for both of them. I would like to invite RCM sir on stage. थोड़ा पहले राजू सर कुछ है ना, आप जैसे हम लोग ना हमारी जैसे ओल्ड डिक्शनरी में जैसे विराज के फादर फिगर में हम जैसे कल्याण रमन सर को देखते हैं, वैसे ही बहुत एक होता है ना, मम्मी बहुत ध्यान रखती है, प्यार से सबका ख्याल रखती है। तो जब हम कोविड में थे ना, बीमार पड़ जाते थे है ना, तब घर वाले यहाँ थे नहीं, तो भाई कौन सी दवाई खानी है, क्या करना है, तो राजीव सर ने इतना ध्यान रखा है हमारा, ठीक है। लिटरली हमें वो एक विराज के लिए जो होता है ना, एक मदर वाला फील है कि यार लिटरली आपने बहुत बहुत अच्छे से हम सबको सपोर्ट किया है। तो सर कुछ दो शब्द। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर ने काफ़ी कुछ तारीफ कर दी, इतना कुछ नहीं था। सर बहुत अच्छे। विराज इज़ ए इंस्टीट्यूट। विराज वालों ने हमारे बच्चों को, हम सभी पेरेंट्स के बच्चों को जो प्राउड फील कराया है, नॉट एजुकेशन वाइज बट ओवरऑल डेवलपमेंट जो बच्चों में आया है, आज वो देख के जो सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आई वुड रियली लाइक टू थैंक द होल टीम, विराज सर, वीएम सर, सॉरी आरसीएम सर, वीएम सर, जेडीपी सर एंड रेस्ट ऑल ऑफ सर, जो मैंने मुदित के समय और फिलहाल अभी रिद्धि के समय में देख रहा हूँ। उन्होंने जिस तरह से रिद्धि को शेप अप किया है, हेल्प किया है, लिटरली रिद्धि रोती, लड़ती, झगड़ती, डाउट पूछती, पर सर ने उसको हर जगह पे सपोर्ट करके मोटिवेट किया है। सुपर्ब सर, थैंक यू सो मच। विराज में जो मोटिवेशन, जो हेल्प, जो काउंसलिंग बच्चों को मिलता है वो कंटिन्यू करते रहिएगा। और ऐसे ही इस फील्ड में जो हम जैसे पेरेंट्स के बच्चे हैं जो ढूंढ रहे हैं एजुकेशन के लिए, अच्छे नॉलेज के लिए, अच्छा अपब्रिंगिंग बच्चों के लिए, वो आप करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप गोइंग सर। ऑल द बेस्ट यू गाइस। शेरिगर सर के बारे में एक इंट्रोडक्शन। एक पहले तो आर्यन के बारे में, जैसे चैतन्य तूने बोला कि ब्रांच से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आर्यन IIT ISM धनबाद में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, बट ही गॉट इंटर्नशिप इन बार्कलेज UK सॉफ्टवेयर प्रोफाइल में। और अब वही है, जब पेरेंट्स बहुत टैलेंटेड तो बच्चों के अंदर टैलेंट आ ही जाता है। तो शेरिगर सर खुद एक बहुत बड़े लेवल पे मराठी मूवी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। उन्होंने प्रोड्यूस की हुई मूवी, बहुत फेमस मूवी मुलगा मूवी उन्होंने प्रोड्यूस की है। आप अमोल कोल्हे को जानते होंगे, अमोल कोल्हे जो एक्टर है, मराठी एक्टर, अभी पॉलिटिशियन भी है, उनको इन्होंने ब्रेक दिया था, ठीक है। और जब ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ने लगे तो एक कॉन्फिडेंस था। तो सर विराज के लिए दो शब्द। जब आर्यन को पेट्रोलियम मिला तो मैंने कहा था, सुन रहे ना, कि पेट्रोलियम क्यों ले रहे हो, तो पेट्रोलियम का भी तो तब बोला नहीं, वीएम सर ने मुझे बोला पेट्रोलियम ही ले लो, कोर ये है, तो फिर मैं कुछ करूँगा। तो मुझे मोटिवेशन किए है वो, क्योंकि वो बोले कि मैं जाके कुछ करूँगा। कुछ क्लब में ज्वाइन हुआ, उसने ब्लॉकचेन चालू किया, कुछ कोडिंग का कुछ ये किए, और आज उसको मेरा कहना ये है कि अगर 2 साल विराज में अगर स्टूडेंट आज पढ़ते हैं, मैं तो ये कहूँगा कोई भी अगर उसको कॉलेज मिले, मगर उनका ज़िंदगी बन जाएगा। क्योंकि आर्यन वैसा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं था, मेरा बेटा तो कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी लड़का नहीं था, एवरेज था, थोड़ा सा अबव एवरेज होगा। सर कुछ बोलते थे कि कुछ चीज़ है उसमें, मुझे ही पता नहीं क्या चीज़ था,
मैंने तो कभी देखा नहीं, उन्होंने क्या देखा पता नहीं मुझे मगर वो चीज़ उसने दिखाया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो पेट्रोलियम में जाना। तो मैंने सोचा, तो मैंने बोला था यार कोई कुछ कॉलेज देखो। बोला नहीं, मैं वीएम सर ने बोला मुझे वो करना है, मुझे वही करना। तो मैं तो इतना पक्का बोलूँगा, कोई दो साल कम से कम विराज में कोई भी स्टूडेंट आना ही चाहिए। अगर विराज में अगर 2 साल पढ़ा, उसका लाइफ में वो कुछ ना कुछ पक्का बन जाएगा। कोई भी कॉलेज में जाने दो, ये तो मैं पक्का बोलूँगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मुझे ये हुआ था जब पेट्रोलियम मिला था। तो आज मैं इतना खुश हूँ कि वो सॉफ्टवेयर में बार्कलेस में उसको 23 जून में अभी जाएगा वो वहाँ पे। तो थैंक यू सर, आरसीएम सर थैंक यू, झड़ेपी सर थैंक यू, सबको सर थैंक यू वेरी मच। और आज इतना प्राउड फील कर रहा हूँ ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा लड़का कभी आईआईटी वाला बन जाए। सर बहुत बड़ा कहानी है, अगर मैं कहने जाऊँगा ना तो बहुत चीज़ है। मैंने तो आपको बोला मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और साहब मैम आपको तो भी मैं स्टार्टिंग से मैं ये करता हूँ। हाँ शोना मैम थैंक यू मैम। और सारे स्टाफ इतने बढ़िया है, कभी भी आप जाओ, कभी भी सर लोगों को मिलो, आज भी वही जोश है, वही वैसे ही है। तो मैंने तो इनको, हाँ सर, विराज का 5 साल का, इस 5 नहीं सर ने बोला है 50 साल में, शायद मैं तो नहीं रहूँगा, उनसे भी मैं थोड़ा पता नहीं मुझे, मेरा बेटा तो आएगा 10 में तो मैं आऊँगा सर, 10 में, 6 में, 7, 8, 10, 20, 25 तब तक आ जाऊँगा मैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके थैंक यू सो मच सर। मुझे पता है हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन एक छोटा सा चंक में परफॉर्म करना चाहूँगा। हार्डली इट वुड टेक 5 मिनट्स। तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ टिपिकल महाराष्ट्रियन आर्ट फॉर्म नोन एज लावणी। और एज आई कैन आइडेंटिफाई इधर बहुत सारे नॉन महाराष्ट्रियन लोग बैठे हैं। तो जस्ट टू गेट इन दैट जोन आई वुड लाइक टू प्रेजेंट बिफोर यू अ पोएम जो थोड़ा सा इस इसेंस को, थोड़ा सा इस लैंग्वेज को थोड़ा सा एस्टैब्लिश करेगा। तो एक पोएम है, और इस पोएम के लिए मैं APCH सर और JYCH सर को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। It would hardly take 3 to 4 minutes, but I want to present this with them. This poem happens between 2 people. This is a conversation between 2 people. It is in Marathi. It is simple Marathi. So I hope so you guys would be able to understand this bit of Marathi. Sir, please come on stage. हेलो हाय सर, आप मेरे लेफ्ट में और JYCH सर आप मेरे राइट। एनीवेज हाँ, तो ये स्टोरी है 2 दोस्तों की। कॉलेज का ब्रेक हुआ है और 2 दोस्त कॉलेज के कैंटीन में बातें करते हुए बैठते हैं और उन्हें एक लड़की दिखती है सामने। तो वो दोनों दोस्तों के बीच में कॉन्वर्सेशन है जो उस लड़की को वो इंडिकेट करते हैं। सो आप हो जो उस लड़की को देखते हो, और आप हो अभी वही तो बॉम्ब है जो फूटने वाला है। सिंपल मराठी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपको मैं जो पोएम बोलूँगा उस पर इनैक्ट करना है। आप ट्राई कीजिए, समझ के इनैक्ट करने को ट्राई कीजिए आप सिर्फ, और आपको बाद में सेकंड पैराग्राफ में आपको रिएक्ट करना है। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना है। ओके, सो द पोएम गोज लाइक, कोण रे ही युवती मित्रा जाता मनातून जात नाही, कोण रे ही युवती मित्रा जाता मनातून जात नाही, आणि हिला पाहिलं रे पाहिलं की मी माणसातला माणूस राहत नाही. कोण रे ही युवती मित्रा जाता मनातून जात नाही, आणि हिला पाहिलं रे पाहिलं की मी माणसातला माणूस राहत नाही. अरे काय तिचं हे मित्रानं, काय तिचं ते, अरे काय तिचं हे मित्रानं, काय तिचं ते, काहीही करून खोपच्यात माझी भेट घडवून दे. अभी बराबर एक्सप्रेशन्स आहे सर के. खोपच्यात माझी भेट घडवून दे, बराबर एक्सप्रेशन्स आहे. काय तिचं हे मित्रानं, काय तिचं ते, काहीही करून खोपच्यात माझी भेट घडवून दे. जुळू दे प्रेम लवकर आमचं, पळू दे गाडी बुंगाट. जुळू दे प्रेम लवकर आमचं, पळू दे गाडी बुंगाट. होताच माझं ब्रेकअप तुझं जुळून देईन झंगाट. सो ये फ्रेंड 1 का पैराग्राफ अभी खत्म हो गया. अभी
JYCH सर बहुत ही पेशेंटली सुन रहे थे कि हाँ भाई बोल रहे क्या बोल रहा है, बट नाव इट वॉज हिज टर्न. सो JYCH सर गोज लाईक, काय रे प्रेमाच्या तर गाड्या तुझ्या फारच बुंगाट पडतात, प्रेमाच्या तर गाड्या तुझ्या फारच बुंगाट पडतात, पण तुझ्यापेक्षा तिच्या भावना जास्ती मला कळतात. प्रेमाच्या तर गाड्या तुझ्या फारच बुंगाट पडतात, पण तुझ्यापेक्षा तिच्या भावना जास्ती मला कळतात. लग्न तिचं झालंय मित्रा, तिला नवरा दीर अन जाऊ आहे, आणि जिला खोपच्यात तुला भेटायचंय त्या पोरीचा मी भाऊ आहे. झगड़ा करा रहा है. अभी ये तो भाई फुल गुगली था. अभी क्या करे अनुराग सर, लेकिन अपने अनुराग सर भी कम नहीं है भाई किसी से. अनुराग गोल फिर भी होगा. हाँ गोल फिर भी होगा. तो अभी ये बॉम्ब तो गिर गया अनुराग सर पे की खोपच्यात तुला तिला भेटायचं म्हणतं पोरीचा मी भाऊ आहे. अनुराग सर गोज लाईक, थोड्या थोडक्यासाठी नको मॅटर घडवूस, थोड्या थोडक्यासाठी प्लीज मॅटर नको बडवूस, खोपच्यात येऊन भेटतो तुला मी, पण इथं नको बडवूस. अरे थोड्या थोडक्यासाठी प्लीज मॅटर नको घडवूस, खोपच्यात येऊन भेटतो तुला मी, पण इथं नको बडवूस. अरे आधीच ताप होता मला न रात्रभर मी कणत होतो, आधीच ताप होता मला न रात्रभर मी कणत होतो, आणि ती नाही रे छे तिच्या बाजूची पोरगी मी म्हणत होतो, ती नाही तिच्या बाजूची पोरगी मी म्हणत होतो. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच, थँक्यू. So I had to invite both of them for this performance because ये दो दोस्तों के बीच में कॉन्वर्जेशन था. अभी इसी इसेंस के ऊपर हम एक लावणी सुनेंगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट राहुल एंड हिज टीम टू कंटिन्यू विद द लावणी. थैंक यू सो मच.
अंबा भारान वाकले झाड त्याला मी बाई जीवा पाड भारान वाकले झाड त्याला मी बाई जीवा पाड रात दिन आजवर जपलई चोर खडा मारण्या टपलई रात दिन आजवर जपलई चोर खडा मारण्या टपलई उघड कस सांगू सांगा हो उघड कस सांगू सांगा अवा पाडाला पिकलाय आंबा अलबाई पाडाला पिकलाय आंबा र नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा आंब्याचा रंग केशरीवर लाल शोभे शेंदरी आंब्याचा रंग केशरीवर लाल शोभे शेंदरी तोंडाला तुझ्या पाणी सुटल तोंडाला तुझ्या पाणी सुटल घेऊन टाकलं की माझी काळजी मिटल घेऊन टाकलं की माझी काळजी मिटल उघड कसं सांगू सांगा हो उघड कसं सांगू सांगा यांगा पाडाला पिकलाय आंबा अलबाई पाडाला पिकलाय आंबा र नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा वाह, मैं अभी विकास महाजन सर को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, हु इज़ द को फाउंडर एंड डायरेक्टर एट विराज एकेडमी. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग. तो अभी एक सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, बोलने के लिए बहुत कुछ है. ठीक है, एक जैसे फाउंडेशन डे है, 5 साल कंप्लीट हुए. ऑब्वियसली इसमें किसी एक इंसान की मेहनत नहीं है, सबके अच्छे प्योर इंटेंशंस, टीम का एफर्ट, फाउंडर्स का एक विजन, एडमिन टीम का सपोर्ट, पेरेंट्स का ट्रस्ट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं. और आई थिंक ये इस माहौल में सारी चीज़ें सबको फील हो रही है. ठीक है, और इस इवेंट को एक अलग तरीके से हमने प्लान किया. इसमें हमने सोचा कि थोड़ा उस तरीके से हम सेलिब्रेट करते जिस तरीके से हमें लिटरली आगे आने वाले, जैसे ये 5 साल बहुत अच्छे थे, आगे आने वाले 5 साल अगर हमें कुछ तगड़ा करना है, अगर हम सच में कुछ एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं सक्सेस का, तो उसमें 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली हमारी टीम वो तो हर्ट है, मे बी वो आपको स्टेज पे नहीं दिख रहे होंगे, तो जब आपकी फ़ोटो खींची जाती है हर्ट तो नहीं दिखता है. ठीक है, तो कुछ लोग फेस होते हैं, जैसे हम लोग इनिशियली फेस रहे हैं. हमारे टीचर्स आजकल जैसे आपको दिखते होंगे विराज के यूट्यूब चैनल पे आपको नए नए लोग दिख रहे होंगे जो बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं. तो हमारी टीम का तो एक वो रोल है ही, और उसी के साथ अगर हम और अच्छे ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लगेगा वो है हमारा एलुमनाई नेटवर्क. ठीक है, जिस कॉलेज से हम पढ़े हैं वो कॉलेज आज बहुत महान है. अगले साल 100 साल कंप्लीट होने वाले IIT ISM धनबाद को, और उसमें जो भी एक सक्सेस वाला जो पार्ट है वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एलुमनाइज ने उतना ही अच्छे से हैंडल करके रखा है. क्योंकि जैसे मैंने बोला, हम लोग कुछ स्टार्ट करने के लिए प्रिपेयर करवाते हैं. जब वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, जब आप अपने इंजीनियरिंग मेडिकल करियर स्टार्ट करोगे, तो वो एलुमनाई नेटवर्क ही है जो विराज के स्टूडेंट्स को, या फिर इन फ्यूचर जब तुम आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स जब आप कोई कंपनियाँ स्टार्ट करोगे, उसमें आप में से कोई CEO होगा, CTO होगा, तो जो भी लेवल पे अगर हमें आगे पहुंचना है तो हमारी ये टीम, ये दिन रात टीम काम कर रही है. उसी के साथ उसी लगन से हमें अपने एलुमनाई नेटवर्क को भी उतना अच्छे से जगा के रखना पड़ेगा, सो दैट हर किसी को एक हेल्पिंग हैंड एनीवेयर मिलता रहेगा. जस्ट मैं इंडिया की किसी सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड. जैसे आज कुछ लोग US में पढ़ रहे हैं, कोई कनाडा में है,
तो हम चाहते हैं कि विराज एलुमनाई और विराज की टीम मिलके कुछ ऐसा काम करे, जैसे मैंने वीडियो में बोला था, ये 5 साल में हमने वृक्ष बनाया है, अगले 5 साल में वट वृक्ष बनाना पड़ेगा। वट वृक्ष का मीनिंग आपको पता है कि जब वो उसी पेड़ की टहनियाँ जब बड़ी होती है, वही ज़मीन में आती है, वही ज़मीन में जाके वही पेड़ बन के उभरती है। तो जो हमारी टहनियाँ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमसे पढ़ के हमारे थॉट को समझ के जिन्होंने मेहनत की, आज अपने अपने प्रोफेशनल करियर को अच्छे से बिल्ड करने गए हैं। और हम ज़रूर इस चीज़ में कॉन्फिडेंट है कि जब वो अपने करियर में जब अच्छे लेवल पे होंगे, किसी को कुछ देने की दानत जब उनमें आएगी, तो वो सबसे पहले विराज को चूज़ करेंगे। एक लास्ट मैंने एक कविता लिखी है, वैसे मेरे को कुछ आता नहीं है बोलने के अलावा, एक दिन ऐसे लिख लिया। काफ़ी जैसे हमारे जीशान सर बहुत टैलेंटेड है ना, जब वो परफॉर्म वगैरह करते हैं, ठीक है, रामस्वरूप सर भी बढ़िया गाना वाना गाते हैं, ठीक है, वीडियोज़ है हमारे पास। तो बच्चे पूछते हैं सर आप क्या करते हो, ठीक है, आपको क्या आता है। तो एक छोटी सी कविता है, मैं कौन हूँ। ये जस्ट हो सकता है शब्द मेरे हो, बट यहाँ बैठे हुए हर एक टीचर की ये भावना होगी जब मैं इस कविता का एंड करूँगा। मैं कौन हूँ? मैं उस पत्थर मिट्टी की कच्ची सड़क सा हूँ जो छोटे छोटे मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेगी स्टूडेंट्स के लिए। मैं उस पत्थर मिट्टी की कच्ची सड़क सा हूँ जो छोटे छोटे मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेगी। मैं कौन हूँ? कभी कभी मैं उस पक्की सड़क सा हूँ जो बड़े मुकाम तक पहुँचाने की भी कोशिश करेगी। होता है कभी कभी कुछ बच्चों के लिए हम कुछ बड़ा कर पाते हैं। काफ़ी बच्चे मुझे मतलब बहुत डरते हैं बच्चे मेरे से, ठीक है, उस किरदार को भी मैं बताना चाहूँगा। मैं कौन हूँ? और हाँ मैं उस सरहद सा भी हूँ, और हाँ मैं उस सरहद सा भी हूँ जो तुम्हें हमेशा बचा कर रखने की कोशिश करेगी हर उस बाहरी दिक्कत से जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने का काम करेगी। थोड़ा रूड हूँ बट बच्चों के फायदे के लिए हूँ। मैं जो भी हूँ, मैं जो भी हूँ एक सफ़र हूँ जो सिर्फ जोड़ने का काम करता है, चाहे इंसान हो चाहे मुकाम हो। मैं जो भी हूँ एक सफ़र हूँ जो सिर्फ जोड़ने का काम करता है, चाहे इंसान हो चाहे मुकाम हो। और अगर एक शब्द में बोलना चाहूँ, ये मैं बोल रहा हूँ बट ये सबकी फीलिंग है, अगर एक शब्द में बोलना चाहूँ तो बस इतना ही बोलूँगा, मैं हूँ विराज, मैं हूँ विराज, मैं हूँ विराज। आई थिंक ये सबके फील है, एवरीवन फील्स। हर किसी को लगता है कि वो विराज है, क्योंकि विराज जस्ट कोई इंस्टीट्यूट नहीं, एक ऐसी फीलिंग है जो हर किसी के दिल में हमेशा है। और बस इसी फील को हम चाहेंगे एक अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए। तो अभी मैं कुछ एक छोटा सा इस इवेंट की खासियत बताता हूँ। जो एंकर था वो हमारा स्टूडेंट है 12th स्टैंडर्ड का, यश जोशी, और जिसने इस इवेंट को एक रंगत दी है म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस से, राहुल पेनकर, ये भी हमारा स्टूडेंट है 12th स्टैंडर्ड का। इन दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत की कि ये इवेंट अच्छा हो जाए, ठीक है। राहुल, जस्ट आपके जो साथ में जो लोग हैं, कलाकार हैं, उनकी एक छोटी सी हम चाहते हैं एक छोटा सा उनके लिए प्रशंसा हो जाए। सो थँक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सरने कॉल किया की राहुल असं असं आपल्याला छोटंसं एक करायचं आहे, तर सी वॉट यू कैन डू बट वी नीड अ गुड प्रोग्राम। सो मुझसे जितना हो सका मैंने ट्राई किया। ऑफकोर्स टाइम का थोड़ा शॉर्टेज हो गया, नहीं तो हम लोग बहुत कुछ करना चाहते थे। सो मैं एक क्विक इंट्रो दे देता हूँ। जो ड्रम्स प्ले कर रहे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, आदित्य शिरसोणकर। और मेरे साथ जिसने तबला बजाया, आयुष जगड़े। जो कीबोर्ड पे है वो है अक्षय भोसले। एंड ऑफ कोर्स गिटार के लिए अंकुर काका। एंड जो हमारे सिंगर्स हैं उनकी पहचान करा देता हूँ। ओमकार विटकर है, बहुत अच्छा सिंगर है। एंड समृद्धि दीदी, समृद्धि जाधव, यस। ऑल्सो विराज के भी 2 स्टूडेंट्स हैं, बट अभी नेक्स्ट सॉन्ग में दिखेंगे वो, ज्ञानदा एंड पार्थ बागुल। थैंक यू सो मच पूरी टीम का, ठीक है। अभी अपने पास शायद कुछ 5 मिनट इस हॉल में है और फिर हमें डिनर भी करना है। तो उसके पहले जो हमारे सबसे जो मैंने जिसकी बात की, एक हमारा जो हार्ट है, ठीक है, इस विराज फैमिली का, तो मैं एक एक करके सबको बुलाना चाहूँगा। हाँ,
हाँ पूरी वही मतलब ये जर्नी सिर्फ टीचर्स की नहीं है, पूरा हर्ट में तो बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे कि जो 23 या उसके बाद की बैच से एक इंसान के एफर्ट का जादू सबने महसूस किया है। जैसे मैंने अचीवमेंट की बात की 100% वाली, तो उमेश खंडेलवाल सर, जोरदार तालियों के साथ उमेश खंडेलवाल सर का स्वागत किया जाए। ZAP सर, RCM सर, MNP सर, MKP सर, JYCH सर, मानव सर, सबसे प्यारे हमारे शुभम चौधरी सर, अनूप सर, अंकित सर, अनुराग सर, KP सर। ये तो हम लोग फ्रंट फेज है, फ्रंट फेस हम लोग है। उसके साथ हमारे साथ जो वर्क कर रहे हैं, हमारे जो टीममेट्स है, जो हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट में मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, हरीश सर, अक्षता मैम, साहिल सर, अनुषा मैम, सभी को मेरी रिक्वेस्ट है आप सब स्टेज पे आइए। श्रावणी मैम, शरोना मैम, सागर भाऊ, हमारे अक्षय खोसला सर, हमारी आंखें जो लोगों को नजरिया दिखा पा रही है, अक्षय शिंदे सर, RCM सर कोई रह गया? और कौन? शेखर सर, यू कमिंग? शैलेश भाऊ, सागर भाऊ आ गए। और कौन है? एल्यूमनाइज को एक ही चीज कहना चाहूंगा, किसी महान इंसान ने, किसी विराज के पेरेंट्स ने एक लाइन बोली थी विराज के लिए कि विराज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके लिए एक ही लाइन मन में आती है, प्रिपरेशन के साथ भी, प्रिपरेशन के बाद भी। अगर आप एग्री करते हो तो मैं चाहता हूं आपका आवाज यहां तक आइए। मैं तो क्या सोच रहा हूँ, इसको थोड़ा आगे लेते, कुछ लोग नीचे खड़े रह सकते हैं। नहीं, इधर से एक बार काट लेते हैं, फिर फोटो खिंचा लेते हैं। चलेगा। आओ ना चौधरी सर। तो जोरदार तालियों के साथ विराज टीम का एक बार स्वागत हो। अभी डिनर भी है, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, 10 बजे तक बैंक्वेट हॉल ओपन है, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ से कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी अपना यहाँ पे काम हो जाए। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल पेरेंट्स जिनके बच्चे 2023 2024 में यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। जैसे सोहम मुरुडकर के पेरेंट्स आए हैं, जो भी IIT बॉम्बे में पढ़ रहा है, ठीक है। तन्मय शिंदे की मम्मी है, ठीक है। उनका भी मेरे मम्मी के साथ काफ़ी अच्छा, मतलब वो अलग लेवल की बॉन्डिंग हो गई, विराज से ज़्यादा वाली बॉन्डिंग है। अनन्या पुरोहित के पेरेंट्स आए हुए हैं, ठीक है। और मैं किसी को भूल तो नहीं रहा, ठीक है। तो और कुछ स्टूडेंट्स हमारे, अंजलि मोरे 2023 बैच, एक हमारा हीरो सुपरस्टार जिसकी फ़ोटो हर जगह आपने देखी होगी, बस स्टॉप पे देखी होगी, अलग अलग पोस्टर्स पे देखी होगी, जिसने विराज को एक अलग ऊंचाई पे लेके गया, शुभम मते के लिए जोरदार तालियां हो जाए, ठीक है। मीर गामी हमारे साथ है 2024 बैच से, शायद अकेला है ना, खुद के लिए तालियां कर ले एक बार। ये बड़ी बात है यार, अकेला आया, बाकी बैचेस के लोग एटलीस्ट मल्टीपल है, बट अच्छा हो तूने बहाना नहीं बनाया कि मैं अकेला हूँ, आया, बहुत अच्छा फील हुआ।